नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जनजातियों के विषय में। आज की क्लास ज्योग्राफी से संबंधित होने वाली है, जिसमें कि हम भारत की जनजातियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें आपको 120 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है आपके अनुच्छेद 342 में। विकल्प ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 342, विकल्प ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? जनजातीय सलाहकार परिषद का जो प्रावधान किया गया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है, यानी 5th अनुसूची में किया गया है। विकल्प बी राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? वो है आपका भील। भील समूह जो है वो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, इसलिए विकल्प बी भील राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो आपकी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। विकल्प ए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट विद हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य आपको बताने हैं। तो सबसे ज्यादा जो जनजातीय जनसंख्या है अभी आपने पढ़ी, मध्य प्रदेश है। इसके बाद में दूसरी जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य उड़ीसा है और तीसरा महाराष्ट्र है। इस हिसाब से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विकल्प ऑप्शन ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशन में आपको सीक्वेंस से यहाँ पर लगाने हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। व्हेन इज ट्राइब प्राइड डे सेलिब्रेटेड? किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 15 नवंबर को करते हैं। अगला प्रश्न है, चांगपा जनजाति निवास करती है। चांगपा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? लद्दाख में निवास करती है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति और जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस में निहित होती है? किस में निहित होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति में होती है कि वो किसी भी जाति या जनजाति को ट्राइब घोषित कर दे, यानी अनुसूचित जनजाति घोषित कर दे। ये भारत के राष्ट्रपति में ये शक्ति होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सभी जगह निवास करती है, इसलिए विकल्प डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रटवाई किस जनजाति से जुड़ा नृत्य है? तो ये जो नृत्य है ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये जो रतवाई नृत्य है ये मेवाती जनजाति करती है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, रतवाई। रतवाई है, रटवाई नहीं है, रतवाई, ठीक है, याद रखिएगा। विकल्प बी ऑप्शन बी मेवाती राइट आंसर हो जाएगा। रतवाई इज अ डांस एसोसिएटेड विद विच ट्राइब? कौन सी ट्राइब? मेवाती ट्राइब। जारवा और ओंगे जनजाति निवास करती है। जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये टोडा जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए टोडा जनजाति। कहाँ पर? ब्लू माउंटेन में।
अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? लोहासुर की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये अगरिया नामक जनजाति होती है जो लोहासुर की पूजा देवता के रूप में करती है। इसी हिसाब से आपका ऑप्शन बी अगरिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोहासिंह को पूजती है, लोहासुर को पूजती है, सॉरी। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला जनजातीय समूह कौन सा है? भारत में किस जनजातीय समूह ने सबसे पहले प्रवेश किया था? तो वो निग्रिटो ने किया था। निग्रिटो जो जनजातीय समूह था, इसने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था। और ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये पूर्वोत्तर भारत में निवास करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन ए निग्रिटो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था वो ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी ठक्कर बाबा राइट आंसर है, याद रखिएगा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो सरहुल त्योहार मनाया जाता है ये मुंडा और उरांव दोनों जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा त्योहार? सरहुल त्योहार। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सरहुल त्योहार मुंडा और ओरांव दोनों जनजातियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर पाई जाती है? भारत में जो भील जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सहारिया जनजाति निवास करती है। सहारिया जनजाति राजस्थान में निवास करती है। आरओ की परीक्षा में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि सहारिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये राजस्थान के क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन बी राजस्थान राइट आंसर। सहारिया ट्राइब्स रिसाइड। अगला प्रश्न है, पनियान तथा इरूला जनजाति निवास करती है। पनियान तथा इरूला जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगह निवास करती है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पनियान और इरूला ट्राइब्स। थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती है, याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। इस हिसाब से विकल्प जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, तराई रीजन। बोडो जनजाति निवास करती है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं आपने पढ़ी होंगी, तो आपने पढ़ा होगा कि बोडो कहाँ की भाषा है? तो ये आसाम की भाषा है और जनजाति भी आसाम की ही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोडो ट्राइब्स आसाम में। लुसाई जनजाति निवास करती है कहाँ पर? लुसाई जनजाति मिजोरम में देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मिजोरम में लुसाई ट्राइब्स निवास करती है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति निवास करती है कहाँ पर? निवास करती है तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों विकल्पों में से किसी एक को बताना है आपको, यहाँ पर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं ना देके 2 राज्यों के नाम और दे दिए जाएं, तो आपको और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी दे दिया जाए, तो फिर इस हिसाब से आपको हिमाचल प्रदेश करना पड़ेगा। क्योंकि मुख्य रूप से जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, जो धौलाधार श्रेणी है वहाँ पर निवास करती है। तो ये, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी थोड़ी बहुत निवास करती है। तो जहाँ दोनों विकल्प को आप सही कर सकते हैं वहाँ दोनों विकल्पों को सही करिए, लेकिन जहाँ आपको एक विकल्प सही करना है तो आप इसके साथ जाएंगे। फिर हिमाचल प्रदेश गद्दी ट्राइब्स। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है वो बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, बुक्सा ट्राइब्स। अगला प्रश्न है, नाच गाकर जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो जो ये गरासिया जनजाति होती है ये गाकर अपना जीवन व्यतीत करती है, नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। गरासिया जनजाति, ऑप्शन ए राइट आंसर, गरासिया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो
विकल्प ए थारू है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी उत्तराखंड में है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए थारू राइट आंसर। बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति विवाह प्रचलित है कौन सी जनजाति में प्रचलित है? टोडा जनजाति में प्रचलित है, जौनसारी में भी प्रचलित है, और इस हिसाब से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि टोडा जनजाति और जौनसारी जनजाति दोनों में बहुपति विवाह किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक लड़की को परिवार में जितने भी भाई होते हैं उन सभी के साथ में विवाह करना होता है, तो इसलिए ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे समान रूप है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या होता है? बुपला होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बुपला राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। अभी आपको बताया धौलाधार श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वो गद्दी जनजाति है, और ये राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और विकल्प जो यहाँ पर आपका सी डी विकल्प था, ऑप्शन डी गद्दी, गद्दी जनजाति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति निवास करती है। चेंचू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल सभी जगह निवास करती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, विकल्प सी राइट आंसर, बोथ ऑफ द एबव। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और केरला चारों राज्यों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति निवास करती है। उरांव जनजाति कहाँ पर निवास करती है ये आपको बताना है। तो उरांव जनजाति झारखंड में निवास करती है, विकल्प बी राइट आंसर, ऑप्शन बी झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेपचा तथा भूटिया जनजाति निवास करती हैं। लेपचा और भूटिया दोनों ही जनजातियां सिक्किम में रहती हैं, विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सिक्किम राइट आंसर। लेपचा एंड भूटिया ट्राइब्स कहाँ निवास करती हैं? ओंजो जनजाति निवास करती है। ओंजो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? मेघालय की जो खासी जनजाति है ये झूमिंग कृषि करती है, याद रखिएगा। गारो का भी नाम आता है, तो आप यहाँ गारो भी कर लीजिए, क्योंकि गारो भी कहीं कहीं गारो भी देखने को मिलती है। गारो, खासी, जयंतिया ये सभी जो जनजातियाँ हैं वो मेघालय की जनजातियाँ हैं, मेघालय की। और ये जनजातियाँ जिन पहाड़ों पर रहती हैं उन्हें इन्हीं के नाम से जाना जाता है, गारो, खासी, जयंतिया नाम की वहाँ पहाड़ियाँ भी हैं। तो यहाँ ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, बोथ ऑफ द एबव। गारो और खासी ये झूमिंग एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? गोंड की है, यानी ऑप्शन बी गोंड राइट आंसर। संथाल जनजाति निवास करती है कहाँ पर? तो झारखंड में करती है, उड़ीसा में करती है, आसाम में करती है, बिहार में करती है, यानी विकल्प सी सभी में करती है। झारखंड, उड़ीसा, आसाम, बिहार, ऑप्शन सी राइट आंसर, बोथ ऑफ एबव। झारखंड, उड़ीसा, आसाम और बिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जनजाति असम में निवास करती है? कौन सी जनजाति है जो आसाम क्षेत्र में निवास करती है? तो बोडो करती है, मिकिर भी करती है, अहोम भी करती है। इसका मतलब यहाँ भी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। बोडो, मिकिर, अहोम सभी जनजाति आसाम में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नागालैंड की जो आगामी जनजाति होती है वो फरवरी माह में
सेकेर नई उत्सव मनाती है। विकल्प ए आपको सही करना पड़ेगा, सेकेर नई फेस्टिवल, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आसाम की चाय जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आसाम की चाय जनजाति द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब झूमर और घूमर में कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि घूमर नृत्य राजस्थान में होता है और झूमर नृत्य आसाम में होता है। दोनों चीजें याद रखिएगा और ऑप्शन बी आपको सही करना पड़ेगा, झूमर। वारली पेंटिंग किस राज्य की वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है? वारली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है और वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर विकल्प ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? 1591 में जो राजा मान सिंह ने जनजाति को हराया था वो चेरो जनजाति को हराया था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, चेरो जनजाति। अगला प्रश्न है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भगोरिया नृत्य जो किया जाता है वो भीलों द्वारा किया जाता है और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भील जनजाति। मिमकूट उत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मिमकूट उत्सव जो मनाया जाता है वो कुकीज जनजाति द्वारा मनाया जाता है। विकल्प ए यहाँ आपका सही हो जाएगा, कुकीज ट्राइब्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए मैन ऑफ द जंगल, जंगल का आदमी सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। कुकीज जनजाति कहाँ निवास करती है? अभी आपको बताया कुकीज जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये करती है मणिपुर में, सॉरी नागालैंड में ये निवास करती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, नागालैंड कुकीज ट्राइब्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, दफला सिंगपो किस राज्य की जनजाति है? किस राज्य की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश की ये जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में दफला और सिंगपो नाम की जनजाति निवास करती हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनजातियां पाई जाती हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.6% जनसंख्या पाई जाती है, जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, ऑप्शन ए 8.6% राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पर? सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं तो ये लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 94.8% पाई जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए लक्षद्वीप राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? जनजातियां कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं? पंजाब में नहीं पाई जाती, हरियाणा में भी नहीं, चंडीगढ़ में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, पुडुचेरी में भी नहीं। इसका मतलब कहीं भी नहीं पाई जाती है। कहीं भी का मतलब कि जो स्क्रीन पर राज्य लिखे हैं उन राज्यों में जनजाति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर, यानी इन सभी राज्यों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो भील है। ठीक है, इनकी लगभग 17 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये लगभग 17 मिलियन लोग हैं इस जनजाति के, इसलिए सबसे बड़ी जो जनजातीय समूह है वो भील है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 मिलियन लोग हैं इनके। दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपसे पूछा गया है तो वो गोंड हो जाएगा, क्योंकि गोंड की जो जनसंख्या है वो लगभग 13 मिलियन है, तो इसलिए ये दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह हो जाता है, ऑप्शन ए गोंड जनजाति। इसमें 13 मिलियन है और उसमें 17 मिलियन है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में मंगोलाइट प्रजाति पाई जाती है और यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलाइट रेस। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति मंगोलाइट प्रजाति में आती है? यानी मंगोलाइट प्रजाति है, अब इसके अंदर जनजाति आएंगी जिनको हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सी आती है? लेप्चा आती है, डफला आती है, कुकी आती है, गारो आती है,
खासी, जयंतिया, ये सभी जनजातियां आती हैं किसमें? मंगोलाइड प्रजाति में। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ एवब राइट आंसर। लेपचा, डफला, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, याद रखिएगा किसमें? मंगोलाइड में। अगला प्रश्न है निग्रीटो प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो निग्रीटो जो प्रजाति पाई जाती है ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में, केरल में, दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ एवब राइट आंसर ऑप्शन सी। निग्रीटो प्रजाति में कौन सी जनजातियां आती हैं? कौन सी जनजातियां आती हैं निग्रीटो प्रजाति में? तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा जारवास, ओंज और सोमपेन, सभी जनजातियां निग्रीटो प्रजाति में आती हैं। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, मध्य भारत और दक्षिण भारत। बोथ ऑफ द एबव ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द्रविड़ परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इस हिसाब से आपका हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, द्रविड़ परिवार के नाम से इसे जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर, द्रविडियन फैमिली। अगला प्रश्न है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में कौन सी जनजातियां आती हैं? यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? तो कौन सी आती है? गोंड, भील, संथाल, गरासिया, टोडा सभी आती हैं। इस हिसाब से विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोडा ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति है? भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति जारवा है, विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति निवास करती है? अंडमान निकोबार क्षेत्र में जारवा, ओंज, सोमपेन, यहाँ पर सोमपेन हो जाएगा दोस्तों, सोमपेन, सेंटिनलीज सभी जनजातियां निवास करती हैं। याद रखिए ये चारों जनजातियां अंडमान निकोबार क्षेत्र में निवास करती हैं और इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी जनजातियां जो हैं वो अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में रहती हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है? झारखंड की दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। याद रखिएगा आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है याद, तो आप संथाल को याद रखिए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, ऑप्शन ए राइट आंसर, संथाल जनजाति। संथालों के विवाह को कहा जाता है? संथालों के विवाह को दोस्तों बुपल कहा जाता है या बुपला कहा जाता है, अभी आपने पढ़ा ही होगा, तो ऑप्शन ए बुपल राइट आंसर। उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उरांव जनजाति कुरुख नाम की भाषा बोलती है। याद रखिए आपने हिस्ट्री में ये पढ़ी भी होगी कि उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, तो वो कुरुख नाम की भाषा बोलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न क्या है? हो और मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? हो और मुंडा जो जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये निवास करती हैं आपकी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये निवास करती हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वहाँ पर ये हो और मुंडा ट्राइब्स जो है वो रहती हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हो जनजाति की वैवाहिक प्रथा को कहती हैं? हो जनजाति की जो वैवाहिक प्रथा है उसे कहते हैं अंडी भी कहते हैं और ओपोरत्ती भी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प ऑप्शन सी बोथ ऑफ एवब अंडी और ओपोरत्ती। अब इन दोनों में विवाहों में फर्क क्या होता है कि जो ये वाला विवाह होता है ये बातचीत द्वारा विवाह होता है, ठीक है, ये विवाह
बातचीत द्वारा होता है, यानी दो परिवार आपस में बैठ के बात करते हैं और फिर शादी विवाह होता है। और ये जो औपरत्ति विवाह होता है ये अपहरण द्वारा विवाह किया जाता है, यानी लड़की का अपहरण करके फिर उसका विवाह कर लिया जाता है जबरन। ठीक है, तो इन दोनों विवाह में ये फर्क होता है, याद रखिए। बाकी होते ये दोनों विवाह हैं, किसमें? तो ये हो ट्राइब में होते हैं। उरांव, हो, मुंडा जनजाति के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये सरहुल, फागु और भागे, ये तीनों ही त्योहार मनाते हैं। और कौन कौन से? सरहुल, फागु, भागे। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरहुल, फागु, भागे। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति? ओरांव, हो और मुंडा जनजाति ये त्योहार मनाती। ये क्रम में नहीं है कि ओरांव के लिए आप सरहुल लगा दें, फाग के लिए हो लगा दें, भागे के लिए आप मुंडा लगा दें, नहीं। ये तीनों जनजातियां ये तीनों फेस्टिवल को मनाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। बैगा जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? बैगा जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी है? थारू है, अभी आपने देखी होगी। थारू जनजाति उत्तराखंड में सबसे ज्यादा निवास करती है। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार की तराई रीजन में ये जनजाति निवास करती है। ऑप्शन बी थारू ट्राइब्स। कहाँ पर? लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। भोटिया जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है भोटिया जनजाति? तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह पर निवास करती है। और इसी हिसाब से आपका ऑप्शन सी बोथ ऑफ एवर राइट आंसर। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? ऋतु प्रवास के लिए फेमस है एक जनजाति, वो जनजाति कौन सी है? तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो भोटिया जनजाति है जो कि ऋतु प्रवास करती है। ऑप्शन ए भोटिया राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, जौनसारी। ऑप्शन बी जौनसारी। और ये बहुपति प्रथा के लिए भी प्रचलित है, बहुपति विवाह भी यहाँ पर होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। किस जनजाति में होते हैं? जौनसारी में भी होते हैं, टोडा में भी होते हैं, उपरोक्त तो दोनों यहाँ राइट आंसर, विकल्प सी राइट आंसर। ठीक है, बुक्सा जनजाति दिवस करती है। बुक्सा जनजाति जो है वो क्या करती है? निवास करती है, दिवस नहीं करती है, वो निवास करेगी। तो बुक्सा जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती है उत्तर प्रदेश। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती थी, लेकिन अब नहीं करती है क्योंकि ये उत्तराखंड रीजन इसका कट गया है, तो अब ये उत्तराखंड में उत्तराखंड माना जाएगा उसे, ये वहाँ निवास करती है। ऑप्शन बी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में होता है? तो ये बुक्सा जनजाति में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, बुक्सा ट्राइब। दोस्तों, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता क्या है? अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें जो वर होता है वो उच्च कुल का होता है और जो कन्या होती है वो निम्न कुल की होती है। और प्रतिलोम विवाह वो होता है जिसमें कन्या उच्च कुल की होती है और वर निम्न कुल का होता है। ऐसी मान्यताओं से ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बना दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है और छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए गोंड जनजाति सही हो जाएगा। खरवार जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है? तो ये जो खरवार जनजाति है ये आपकी निवास करती है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये सभी जगह निवास करती है। उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, खरवार जनजाति। और ये जनजाति कत्था बनाने का कार्य करती है और इसी कत्था बनाने के कार्य में ही इसका नाम खरवार पड़ गया, क्योंकि जो कत्था बनता है वो खैर के पेड़ की छाल से बनता है, उसी हिसाब से इसका नाम खरवार हो गया है। भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों, जो भील जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सभी जगह निवास करती है। और इस हिसाब से आपको ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल सही करना पड़ेगा।
इसके बाद में घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए भील ट्राइब्स राइट आंसर। ठीक है, और ये राजस्थान का नृत्य है, ये भी याद रखिए। झूमर कहाँ का है, याद हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पशु बलि प्रथा प्रसिद्ध है। पशु बलि प्रथा कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये गोंड जनजातियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है पशु बलि प्रथा। ऑप्शन ए गोंड ट्राइब्स राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। कोल जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। ये कृषि पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील है, याद रखिएगा, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी भील लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। अगला प्रश्न है, गरबा कूदा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? गरबा और कूदा नृत्य जो किया जाता है वो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, जो राजस्थान की एक जनजाति है और ये नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन ए गरासिया ट्राइब राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गरासिया जनजाति निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? अब राजस्थान में भी आपसे पूछ लिया गया है कि राजस्थान में भी ये किस जगह निवास करती है, तो ये आपकी जो निवास करती है वो पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। गरासिया जनजाति पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। ऑप्शन ए वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति कौन सी है? वो है आपकी मंगानियर। मंगानियर जो जनजाति है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करती है और ये मुस्लिम जनजाति मानी जाती है। ऑप्शन सी मंगानियर ट्राइब्स इज द राइट आंसर। गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है। गुजरात की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है, याद रखिएगा। भील गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए भील राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डाफर और तोड़िया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों गुजरात वाले हर बात में बोलते डफर डफर डफर, तो डफर से याद हो जाएगा डाफर तोड़िया। ठीक है, डाफर तोड़िया कहाँ की जनजाति है? गुजरात की जनजाति है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी गुजरात इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुकी मेकी किस राज्य की जनजातियां हैं? याद ही होगा, अभी मणिपुर में इतना सारा कुछ हो गया है, तो कुकी मेकी कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये मणिपुर की जनजातियां हैं। आपने अभी करंट में थोड़े दिन पहले कुकी मेकी के बारे में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए और यहाँ याद रखिए कि मणिपुर। ऑप्शन ए मणिपुर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेपचा और भूटिया जनजाति निवास करती हैं, सिक्किम में करती हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लुसाई जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लुसाई जनजाति मिजोरम और त्रिपुरा दोनों जगह निवास करती है। इस हिसाब से आपको उपरोक्त दोनों करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डफला जनजाति निवास करती है। दोस्तों अभी हमने डाफर पढ़ा था, डाफर डफर 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 सब लोग सब बोलते हैं। कहाँ के लोग बोलते हैं? गुजरात के लोग बोलते हैं। लेकिन डफला कहाँ के बोलते हैं? ये बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बकरवाल जनजाति निवास करती है। दोस्तों बकरवाल जनजाति जो निवास करती है इसे बकरवाल भी कहते हैं, बक्कड़वाल भी कहते हैं। तो बकरवाल या बक्कड़वाल आपकी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में निवास करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। चांगपा जनजाति निवास करती है। चांगपा जनजाति जो निवास करती है वो लद्दाख के क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और ये पश्मीना भेड़ पालने के लिए बहुत फेमस होते हैं। जो आ ही गया क्वेश्चन, कौन सी जनजाति पश्मीना भेड़ या बकरियां पालती हैं? तो ये चांगपा जनजाति पालती है। और दोस्तों इस जो ये चांगपा जनजाति के लोग ये पश्मीना नस्ल की भेड़ या बकरियां पालते हैं, इनकी जो ऊन निकलती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जो कश्मीरी साल बनता है वो इसी ऊन से बनता है, याद रखिएगा। तो चांगपा जनजाति हो जाएगा ऑप्शन बी, चांगपा ट्राइब्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेचू जनजाति की कहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है? दोस्तों चेचू जनजाति वैसे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल सभी जगह निवास करती है, लेकिन ये सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही जगह की ये सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेघालय में कौन सी जनजाति निवास करती है? मेघालय में गारो, खासी, जयंती, मिक्की, निजा सभी जनजातियां निवास करती हैं। उपरोक्त डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। गारो, खासी, जयंतिया तो पढ़ी होगी, मिक्की और निंजा और याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि कौन सी जनजाति करती है? झूमिंग कृषि के लिए खासी जनजाति बहुत फेमस है, कहीं कहीं गारो का भी नाम आ जाता है, तो आप गारो भी याद रखिएगा, लेकिन अगर फेमस है तो वो खासी जनजाति फेमस है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी खासी ट्राइब राइट आंसर है। बिहोर जनजाति निवास करती है। बिहोर जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बिहोर नहीं है, बिरहोर है, याद रखिएगा, बिरहोर। और ये कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती है झारखंड में, सॉरी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है, याद रखिए, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह निवास करती है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बोथ ऑफ एवं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति निवास करती है। बंजारा गुजरात में रहते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात राइट आंसर। बंजारा ट्राइब्स। कनोरा लाहौरी किस राज्य की जनजातियां हैं या किस राज्य में निवास करती हैं? तो कनोरा और लाहौली ये दोनों ही, और गद्दी, ये तीनों जनजातियां हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं, याद रखिएगा, और ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कदर, चेचू, मोपला, पनियान ये किस राज्य की जनजातियां हैं? कदर नहीं है, ये कादर है। ये सभी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये केरल में निवास करती हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी केरल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोंड, कोल, भील, लंबादी ये किस राज्य की जनजातियां हैं या किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये करती हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये सभी जनजातियां निवास करती हैं, कोल, भील, लंबादी और गोंड, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। गोंड, कोल, भील, लंबादी ये सभी कहाँ पर रहती हैं? तो ये एमपी में रहती हैं। मिजो, लाखर, पावो किस राज्य की जनजातियां हैं? मिजो, लाखर, पावो मिजोरम की जनजातियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी मिजोरम इज द राइट आंसर। नागा, कुकी किस राज्य की जनजातियां हैं? कुकी मणिपुर में भी रहती है, और कुकी त्रिपुरा में, सॉरी नागालैंड में भी रहती है, और नागालैंड में नागा भी रहती है। तो याद रखिएगा, नागालैंड की है नागा और कुकी जनजाति, ऑप्शन ए नागालैंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रियांग, त्रिपुरी किस राज्य की जनजातियां हैं? रियांग और त्रिपुरी जो है वो, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, वो त्रिपुरा की जनजातियां हैं, याद रखिएगा, त्रिपुरा की जनजातियां हैं रियांग और त्रिपुरी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी आप सही कर लीजिए, त्रिपुरा लिख लीजिए। गोंड, कौडस, सावरा, चेचू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये सभी जनजातियां आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं, और जो चेचू जनजाति है वो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें आपका आ जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ऑप्शन ए मिजोरम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का सही क्रम क्या है? तो जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जनजातियों की है वो भील की है, ठीक है, और उसके बाद में गोंड की है, और उसके बाद में संथाल की है। तो आपको विकल्प सी के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन सी भील, गोंड, संथाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह पूछा गया है आपसे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह विकल्प ए आपका गोंड हो जाएगा, ऑप्शन ए गोंड इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, कौन सा है? तो ये आपका थारू है, ठीक है, याद रखिएगा,
थारू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थारू उत्तराखंड। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।